भैया बहनों, आज का हमारा टॉपिक है शकारी विक्रमादित्य एंड एम्परर शालिवाहन। तो प्यारे भैया बहनों, आज हम आपको इस चैप्टर में शकारी विक्रमादित्य और सम्राट शालिवाहन के बारे में बताएंगे। शकारी विक्रमादित्य जिनके नाम पर विक्रम संवत चला और सम्राट शालिवाहन जिनके नाम पर शक संवत चला। तो इससे पहले हम आपको बताते हैं बर्बरिक कास्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया की बर्बर जातियाँ। इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया मैनी बर्बरिक कास्ट वर स्प्रेडेड इन सेंट्रल एरिया। भारत के उत्तर में मध्य एशिया में कई बर्बर जातियाँ फैली हुई थीं। उनमें मुख्य थी शक, कुषाण और हूण। इन सभी जातियों के लोग गोरे, ठिगने व चपटे चेहरे वाले थे। उनके झुंड के झुंड लगातार घूमते रहते थे। घोड़े की पीठ ही उनका घर था। लूटना, मारना और कत्ल करना यही उनका मुख्य काम था। महिलाएं, पुरुष व बच्चे सभी स्वभाव से लड़ाकू, लुटेरे व क्रूर थे। हूणों से ही बचने के लिए चीन के सम्राट ने चीन की प्रसिद्ध दीवार बनवाई। यह दीवार आज भी संसार के महान आश्चर्यों में से एक है। समुद्रगुप्त। मीनवाइल देयर वर मैनी चेंजेस इन इंडिया टू। इस बीच भारत में भी अनेक परिवर्तन हो चुके थे। सम्राट पुष्यमित्र का घराना समाप्त हो चुका था। मगध में दक्षिण की ओर से आए श्रीगुप्त नामक एक वीर पुरुष ने एक नए राज्य की स्थापना की थी। उनके पुत्र चंद्रगुप्त ने राज्य को बड़ा बना दिया था। इट वॉज चंद्रगुप्त डिफरेंट फ्रॉम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। यह चंद्रगुप्त चाणक्य वाले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य नहीं थे। 10 वर्ष शासन करने के पश्चात वे राज्य की बागडोर अपने वीर पुत्र समुद्रगुप्त को सौंपकर स्वर्ग सिधार गए। सम्राट समुद्रगुप्त वाज ए हाईली एजुकेटेड, ब्रेव एंड आर्टिस्ट पर्सन। सम्राट समुद्रगुप्त एक अति विद्वान, पराक्रमी व कला प्रेमी व्यक्ति थे। सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने सभी दिशाओं में अपना राज्य बढ़ाया। उनकी हुंकार मात्र से ही शत्रु के रोंगटे खड़े हो जाते थे। एक बार विदेशी शत्रुओं से टक्कर लेने के लिए यह महापुरुष एक विशाल सेना लेकर पश्चिमी प्रदेश में आकर जम गए। दिस ब्रेव मैन गॉट आयरन फ्रॉम द अटैक्स ऑफ शाक फॉर 40 ईयर्स। 40 वर्ष तक शकों के आक्रमण से इस वीर पुरुष ने लोहा लिया। शत्रुओं की टोलियां आती जाती थीं। यह वीर पुरुष उन्हें युद्ध भूमि में ही सुला देता था। 45 वर्षों में एक सुदृढ़ राज्य अपने द्वितीय पुत्र सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को सौंपकर यह वीर पुरुष संसार से विदा हो गया। यही वह दिव्य पुरुष है जिसने आगे चलकर शकों की शक्ति को जड़ मूल से उखाड़कर शकारी विक्रमादित्य की उपाधि पाई। द एंटायर भारत सम्राट चंद्रगुप्त वाज प्रेस्ड बाय जय। संपूर्ण भारत सम्राट चंद्रगुप्त की जय जयकार कर उठा। युद्ध में विजय प्राप्त करके जब वे उज्जैन पधारे तो मानो सारा राज्य उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा था। एट द कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री, देश के कोने कोने में उनकी धाक जम गई थी। प्रयाग में महेश्वरी वात्स्यायन भरद्वाज की अध्यक्षता में होने वाली धर्म सभा में उनको शकारी, शकों का शत्रु विक्रमादित्य की उपाधि दे दी गई। इस महापुरुष का नाम सदैव के लिए अमर बना देने के लिए उसी समय से नवीन संवत प्रारंभ किया गया। उन्हीं के नाम पर आज भी उसे विक्रम संवत कहा जाता है। उसी दिन हम लोग प्रतिवर्ष प्रतिपदा का उत्सव मनाते हैं। फाउंडर ऑफ विक्रम संवत चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। विक्रमी संवत के प्रणेता चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। Chandragupta had dusted a king of Shak in a war before he was sitting on the throne. सिंहासन पर बैठने से पूर्व ही चंद्रगुप्त एक युद्ध में शकों के एक राजा को धूल चटा चुका था। द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। भारत का स्वर्णकाल। सम्राट विक्रमादित्य एक महान योद्धा होने के साथ साथ अति विद्वान, न्यायप्रिय सम्राट तथा कुशल शासक थे। महाकवि कालिदास, बेताल भट्ट आदि उन्हीं की सभा के नवरत्नों में थे। अपनी भूल होने पर भी अपनी पीठ पर कौड़े लगवाकर सम्राट ने न्याय का अद्भुत उदाहरण रखा था। आज भी उनके काल को हम भारत का स्वर्ण काल कहते हैं। उनके राज्य में न घरों में ताले लगते थे, न कोई झूठ बोलने की हिम्मत करता था। 35 वर्षों तक
राज्य करके वे संसार से विदा हो गए। उनके जीवित रहते कोई भी शत्रु इधर की ओर आंख उठाने की हिम्मत ना कर सका। द रूल ऑफ एम्परर विक्रमादित्य वाज यूनिक। सम्राट विक्रमादित्य का शासन अद्वितीय था। उनके शासन में प्रजा राम राज्य की भांति सुखी थी। उनके 35 वर्ष के शासनकाल में शक व कुषाण लोग कहीं भी सिर तक उठाने का साहस ना कर सके। सम्राट शालिवाहन। महाराज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैड नॉट पास्ड 15 years लेफ्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। महाराज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को संसार से विदा हुए 15 वर्ष भी बीत ना पाए थे कि इस बीच शकों के छिटपुट आक्रमण पुनः प्रारंभ हो गए। उज्जैन पर फिर उनका अधिकार हो गया। शालिवाहन वंश। गौतमी सन of the Shalivahan dynasty blown the scales of the army। शालिवाहन वंश के गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक सेना की ध्वजियां उड़ा दी। एक के बाद दूसरे इस प्रकार से उन्होंने अनेक आक्रमण किए। गुजरात सौराष्ट्र प्रदेशों को बाहर शकों को खदेड़ दिया। शक सम्राट नेपाल युद्ध में मारा गया। अन्य शक राजाओं ने भी दासत्व स्वीकार कर ली। एक शक राजा ने तो अपनी कन्या का विवाह भी सम्राट शालिवाहन से कर दिया। इसी में उसे अपनी सुरक्षा दिखाई पड़ी। ऑस्पिशियस स्टार्ट ऑफ सस्पिशियन। शक संवत का शुभारंभ। इन द लास्ट 100 years ऑफ कंटिन्यूअस वार्स। गत 100 वर्षों के लगातार युद्धों में शकों की इतनी बर्बादी हो चुकी थी कि अब उनकी आगे लड़ाई की हिम्मत ही टूट चुकी थी। अतः घुटने टेककर सदैव के लिए भारत की शरण में आने के अतिरिक्त उनके कोई मार्ग शेष न था। भारत के पराक्रम व भारत की संस्कृति का वे लोहा मन ही मन मान चुके थे। शक और कुषाण के रूप में आई शत्रु शक्ति भारतीय संस्कृति में आत्मसात हो गई। टुडे वन पर्सन हु डज नॉट गेट हिज नेम सेपरेटली गेट्स हिज नेम इज इन हिज कंट्री। आज उनका अलग से नाम लेने वाला एक भी आदमी अपने देश में नहीं मिलता है। शत्रु शक्ति का सर्वनाश करने वाली यह घटना अपनी गौरव गाथा है। उसी को अमर बनाने के लिए ही शायद उस दिन से एक और नए संवत का प्रारंभ किया गया। वही आजकल मालव संवत, शक संवत या शालिवाहन संवत के नाम से प्रसिद्ध है।